बॉयकॉट चाइना वाला मूवमेंट फिर से जोर पकड़ लिया है हिंदुस्तान में, और लोग जो हैं वो अंधाधुंध भाग रहे हैं कि भैया भाग कर रहे हो ना रहे हो, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो शेयर कर ही रहे हैं, वीडियो शेयर हो रहे हैं और खूब सारे हैशटैग बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये कोई नया मूवमेंट तो नहीं है, हम लोग 5-6 साल से ये कर रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ होता है, तुनक जाते हैं लोग और उसके बाद बॉयकॉट चाइना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं दिखाई देता, और हमारा इंपोर्ट अभी भी उतना ही है। तो अब मैं बहुत डिटेल में सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इसमें तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास वैसा डेटा भी नहीं है। तो मुझे बस ये बातें कहनी हैं कि ये सफल क्यों नहीं होता है, हम क्यों नहीं चाइना का बॉयकॉट और चाइना पर से अपनी निर्भरता कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे इसके कुछ बहुत ही सीधे सीधे कारण दिखाई देते हैं। पहला, जो ख़रीदार है, जो ग्राहक है, ग्राहक के पास चीनी सामान ख़रीदने के इतने आसान तरीके हैं कि वो चाहकर भी दूसरे सामान नहीं ख़रीद सकता। आप किसी छोटे से गांव में चले जाएं या बड़े से शहर में जाएं, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़रीदना है, प्लास्टिक का सामान ख़रीदना है, या कोई भी ऐसा गैजेट या कोई भी चीज़ ख़रीदनी है जो कि थोड़ी बहुत मशीन के ज़रिए बनी है, मशीनी यूज़ से के बाद बनाई गई है, तो वो चाइना से ही बनी हुई मिलेगी। मतलब अगर आप बिल्कुल एंड यूज़र हैं, आखिरी में जो ग्राहक, जो रिटेल ख़रीदार होता है, वो जाएगा तो भाई मैं तो दुकानदार के पास ही जाऊंगा ना, मैं उससे पूछूंगा भाई ये है क्या, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है? वो कहेगा भाई देख लो, और वो सब मेड इन चाइना होगा उसके पास। अब मैं दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, 3-4 दुकानें देख लूँगा, फिर मैं कहूँगा ऐसा है चुपचाप ख़रीदो यार और घर जाओ, ये क्या है ना। तो मेड इन इंडिया सामान का न मिल पाना एक बहुत बड़ा कारण है इस मुहिम के कभी भी सफल ना होने के पीछे। आप चाहो तो मेड इन इंडिया ढूंढना एक काम बन जाता है, इतना बड़ा काम बन जाता है कि आपके लिए वो मेहनत वाली चीज़ बन जाएगी। जो काम अगर आप जाके चुपचाप ख़रीद सकते थे 2 मिनट में, वो हो सकता है 20-25 मिनट, हो सकता है हफ्तों लग जाए कि आपको मेड इन इंडिया सामान नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें पहली चीज़ें कि एक ऐसी डायरेक्टरी जिसमें मेड इन इंडिया कहाँ है, या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट का मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव क्या है, ये होना आवश्यक है। कि अगर कोई कुछ मेड इन इंडिया ख़रीदना चाहता है तो उसके पास वो प्रोडक्ट ढूंढने की जगह भी मालूम हो उसे कि भाई यहाँ पे है ना। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, जिससे कि कंज्यूमर को आसानी होगी कि जल्दी में सामान भी मिले और मेड इन इंडिया भी मिले वो। दूसरी चीज़, हमारे बिजनेसेस या बिजनेसेस नहीं कहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से कैसे हार गए। ऐसा नहीं था कि हम लोग कुछ बनाते नहीं थे, हम लोग टीवी, फ्रिज सब कुछ बनाते थे, वीडियोकॉन और जॉली वॉली, पता नहीं कितनी, मर्फी एक कंपनी थी, पता नहीं कितनी कंपनियां थी जो ये सब बनाती थी। और लोकल बिजनेसेस शुरू हुए थे कानपुर में, दिल्ली में, जो पंखे और छोटे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाते थे। तो वो अचानक से बंद कैसे हो गए, अचानक से हर जगह चाइनीज़ सामान कैसे देखने लग गया। उसके पीछे रीज़न है कि हमने बिज़नेस करना इतना मुश्किल कर रखा था इस देश में कि पहली बात तो अमूमन लोग उसमें घुसते ही नहीं थे। ठीक है, मेरे पास कुछ एक छोटा सा आइडिया है, एक मान लीजिए एक स्पीकर बनाने का, ब्लूटूथ स्पीकर है, बड़ा आसान सी चीज़ है और कोई बहुत मुश्किल भी नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह देखूं तो हो सकता है हफ्ते भर में ब्लूटूथ स्पीकर बन भी जाए। लेकिन उसे पॉलिश्ड प्रोडक्ट और बिल्कुल एंड यूज़र के लिए, रिटेल यूज़र के लिए रेडी प्रोडक्ट निकालने के लिए जो हैसल है, जो झंझट है इस देश में, उसका मैं क्या करूँ है। पहले तो मैं खुद तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो अगर मैं सोचूं कि मैं अपने ज़िले में इस तरीके का कुछ काम शुरू करूँगा तो पहली तो साली हेडेक आ जाती सरकार की, कंपनी नहीं रजिस्टर होगी, पूछेंगे अच्छा क्या कर रहे हो, आपको 1 महीने तो कंपनी के लिए दौड़ाएंगे। वो जो इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट है किसी भी बिजनेसमैन के प्रति सरकारी व्यवस्था का, वो तो कहने ही बनता है। अंदर से ही, दिल से ही सोचते हैं कि बिजनेसमैन है तो ख़राब ही होगा, ये तो इसको तो लूट लो, इससे तो पहले पैसा ऐंठ लो,
ये काम तो बाद में शुरू करे, पहले मेरा जेब भर दे, ठीक है। और ये सिर्फ सरकार नहीं, ये बैंक वाले भी हैं। बैंक वाले भी उसी को लोन देंगे जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। सिमिलरली सरकारी लोग भी उसी को साथ देते हैं जो कि पहले से डंडा लेके आ रहा है अपने साथ, और उसमें भी पैसा भी खाएंगे वो। तो सबसे पहले तो बिज़नेस शुरू करना ही इतना मुश्किल था हिंदुस्तान में 1980s 1990s और सन 2000 तक। 50 फॉर्म भरो, दुनिया भर के रेगुलेशन हैं। उसके बाद जब चलो जैसे तैसे आपने फैक्ट्री बना भी ली, तो पता चला कि अब जो है लेबर कहाँ से लाओगे यार। ब्लूटूथ के स्पीकर बनाने हैं तो लेबर चाहिए, और स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि आपका वायरिंग वगैरह भी कर ले, सर्किट भी बना ले, और मैग्नेट्स के साथ भी काम कर ले, बॉडी भी डिज़ाइन कर ले, सब हो जाए। तो वो लेबर सारी ढूंढो। और उत्तर प्रदेश में ऐसी लेबर भाई मुझे तो नहीं लगता कि है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी महारत हासिल करे हुए, ठीक है। तो दूसरी आ गई लेबर की नहीं हमारे पास। तीसरी हमारी मार्केट क्या है। हमारी मार्केट है, लेट्स से कि हमने शुरू किया तो छोटे स्तर पे शुरू किया। मैंने सोचा कि शुरुआत में 4-5 ज़िले टारगेट करेंगे, थोड़ा सा कुछ मिला अच्छा रिस्पांस तो पैन इंडिया चले जाएंगे। अब मार्केट को तो आदत है कि सबसे सस्ता जो मिल सके वो रखो साले को, जो सबसे सस्ता है। मतलब सबसे सस्ता का मतलब ये कि अगर मैंने 100 रुपये में उसे बनाया है तो 105 रुपये में बेचूँ मैं, या 120 में मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकता है उसका दाम। तो मेरे लिए अब एज ए मैन्युफैक्चरर मुझे तो समझ में ये नहीं आएगा कि मैं ये काम करूँ ही क्यों। क्योंकि मैं जो भी मेरे पास पैसा है, मैं एक फ़्लाइट बुक करूँगा, बढ़िया हांगकांग जाऊँगा, वहाँ पे ऑलरेडी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के जितने भी शोरूम हैं उनको विज़िट करूँगा। अपनी डिज़ाइन भी नहीं निकालूंगा, उन्हीं से कहूँगा भाई ब्लूटूथ स्पीकर दिखाइए, और उनसे कहूँगा इसके पर यूनिट प्राइस बताइए 1 लाख यूनिट के, और वो मुझे अच्छे से दाम अपना नेगोशिएट करके, और एक नहीं कईयों से मांगूंगा जिनसे सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। 1.5 महीने के अंदर वो मुझे 1-2 लाख आइटम निकाल के और भिजवा देंगे, सीधे बम्बई पोर्ट पे आ जाएगा, हार्बर पे। वहाँ से मैं उठा के अपने गोदाम में रख लूँगा और रिटेल आउटलेट बनाना शुरू कर दूँगा बेचने के लिए। अब ये बताइए कि मेरे लिए एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए बिजनेसमैन ये आसान है, या फिर पूरी हैसल, पूरी झंझट, पूरी जो भसड़ हिंदुस्तान की है वो झेलना, उसके बाद एक फैक्ट्री चलाना, और शुरुआत में क्या 3 ज़िलों के लिए बस। क्या फ़ायदा उन 3 ज़िलों में काम करने का जब मैं वही काम चीन से उठा कर सकता हूँ। तो चीन को बॉयकॉट करने से पहले हमें अपने कुछ चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बिज़नेस को करना आसान बनाओ, फैक्ट्री खोलना आसान बनाओ, ठीक है। फैक्ट्री खोलना, और इतनी ज़्यादा झंझट नहीं होनी चाहिए कि यार ये नहीं है वो नहीं है। लेबर पूल नहीं है हमारे पास, लेबर ही नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे जो सबसे इमीडिएट दिखाई देते हैं, और हैं तो और भी, लेकिन जो बड़े बड़े पॉइंट हैं जो रोकने में मदद, जो इमीडिएटली कुछ करने से रोक रहे हैं, वो यही हैं कि एक कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं कौन कौन से, ये पता ही नहीं चलता है। दूसरा, हिंदुस्तान में कुछ बनाने का कोई इंसेंटिव नहीं है। जब वही काम मुझे आसानी में चीन से हो पा रहा है तो मैं यहाँ क्यों बनाऊँगा। मुझे भाई बिजनेसमैन तो पैसा कमाने के लिए बैठा है, वो देखेगा यार प्रॉफिट कहाँ जल्दी मिल रहा है। तो यहाँ पे बनाना प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा। अगर बनाना प्रॉफिटेबल नहीं कर पाए, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना प्रॉफिटेबल नहीं कर पाए, तो भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला फिर, है ना। तो इसी के साथ मैं ये पार्ट ख़त्म करता हूँ अपने वीडियो का। होपफुली जल्दी एक नए वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें मैं और डिटेल में बताऊँगा कि और क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू।